नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पीयूष रंजन सरगंगाराम हॉस्पिटल नई दिल्ली में गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में आज आपसे मैं एक कंडीशन के बारे में बात करूँगा जिसको कहते हैं एक्स्ट्रा हिपैटिक पोर्टल वेन ऑब्स्ट्रक्शन। संक्षेप में हम इसको कहते हैं EHPVO। देखिए, पोर्टल वेन लिवर के अंदर आने वाली मेन वेन होती है, यानी कि खून की नस होती है। लिवर के अंदर दो तरह की खून की नसें आती हैं। एक को कहते हैं पोर्टल वेन, जो कि इंटेस्टाइन यानी आंतों से ब्लड लिवर के अंदर लाती है। जो भी हम खाते हैं डाइजेशन के बाद, एब्जॉर्प्शन के बाद, ये लिवर के थ्रू पास होता है और लिवर उसमें से न्यूट्रिएंट्स को एक्सट्रैक्ट करता है। और हिपैटिक आर्टरी लिवर के अंदर आर्टेरियल ब्लड सप्लाई करती है, लेकिन मेन ब्लड लिवर के अंदर पोर्टल वेन से आता है। पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस का मतलब होता है कि लिवर के अंदर आने वाली खून की नस यदि बंद हो जाए, ब्लॉक हो जाए, उसमें थ्रोम्बस यानी कि खून की नस ब्लॉक्ड हो गई। खून की नस बंद होने के कई सारे कारण हो सकते हैं, जिनमें सबसे कॉमन कारण या EHPVO जिसको कहते हैं वो होता है जब ये जन्मजात खून की नस बंद होती है। प्रायः ये जन्मजात होती है और इसमें प्रायः 60 से 70% लोगों को हाइपर कोएगुलेबल स्टेट यानी कि खून गाढ़ा होने की कोई बीमारी होती है। पुराने समय में देखा जाता था कि जब डिलीवरी के समय, जब घर पे डिलीवरी हुआ करती थी और जब अम्बिलिकल कॉर्ड यानी नाभि जिससे माँ बच्चे से जुड़ी हुई होती है उसको काटा जाता था, उसके बाद जब कोई प्रॉपर एंटीसेप्टिक उसके ऊपर अप्लाई ना किया जाए बच्चे की नाभि के ऊपर, उसके कारण शायद ये होता था बचपन में होने वाली कुछ इन्फेक्शंस के कारण और हाइपर कोएगुलेबल स्टेट के कारण। तो बचपन में जब भी खून की नस ये बंद हो जाती है तो इसका परिणाम ये होता है कि खून आने के दूसरे रास्ते बन जाते हैं, कोलैटरल्स बन जाते हैं। ये कुदरत का एक तरीका होता है कॉम्पनसेट करने का, कि यानी कि एक रास्ता बंद हो गया तो खून के दूसरे रास्ते बन गए, इनको कोलैटरल्स कहते हैं। तो EHPVO में क्या होता है प्रायः कि बचपन में ही ये खून की नस बंद होती है और खून के दूसरे रास्ते बन जाते हैं और इस चीज़ को पोर्टल कैवर्नोमा कहते हैं। तो इसके दो परिणाम होते हैं कि जब दूसरे रास्ते बन जाते हैं तो ब्लड वेसल्स दूसरी चैनल्स में भी खुल जाती हैं और सबसे कॉमन फूड पाइप यानी कि खाने की नली में नसें बढ़ जाती हैं जिनको ईसोफेजियल वेरिसेस कहते हैं, और स्टमक में खून की नसें बढ़ जाती हैं जिनको गैस्ट्रिक वेरिसेस कहती हैं। सिरोसिस के बारे में मेरा एक अन्य वीडियो है जिसमें ईसोफेजियल और गैस्ट्रिक वेरिसेस के बारे में बात कही गई है और इस कंडीशन को, क्लिनिकल कंडीशन को पोर्टल हाइपरटेंशन कहते हैं, यानी कि आंत की नसों का जो ब्लड का सिस्टम है जो लिवर में आ रहा है इसको पोर्टल सर्कुलेशन कहते हैं और इसके अंदर ब्लड का प्रेशर बढ़ गया है, खून की नसों का दबाव बढ़ गया है, इसको पोर्टल हाइपरटेंशन कहते हैं। तो EHPVO का एक क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पोर्टल हाइपरटेंशन से होता है जिसमें खाने की नली में खून की नसें और पेट के अंदर खून की नसें यानी कि ईसोफेजियल वेरिसेस और गैस्ट्रिक वेरिसेस, इनसे खून की उल्टी का आने का खतरा रहता है। प्रायः ये खून की उल्टी 5 से 20 साल के बच्चों में आती है और इस तरह की ब्लीडिंग जब भी होती है हम इसको ईसोफेजियल वेरिसेस को बैंड यानी कि उसके ऊपर छल्ले लगाते हैं और सीक्वेंशियल बैंडिंग्स के इसको ख़त्म कर लेते हैं। लिवर सिरोसिस में भी ऐसी ब्लीडिंग होती है। लिवर सिरोसिस में जब भी ऐसी ब्लीडिंग होती है लिवर का फंक्शन कमज़ोर होता है, पेट में पानी भरना, बेहोशी की हालत होना। लेकिन EHPVO में लिवर का फंक्शन नॉर्मल होता है, लिवर के अंदर कोई खराबी नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ खून की नसों में है। तो ऐसे पेशेंट्स जब भी ब्लीडिंग होती है उनमें बेहोशी होना या खून की नस, पेट के अंदर पानी नहीं भरता है और ये ब्लीडिंग को वेल टॉलरेट करते हैं। जनरली ये 5 से 6 सेटिंग्स में, 4 से 5 सेटिंग्स में 3 से 4 हफ्तों के अंतराल में इसको अगर हम बैंडिंग लगाते हैं नसें खत्म हो जाती हैं और उसके बाद हम इन नसों को सर्विलेंस यानी कि 6 मंथली टू 1 ईयरली एंडोस्कोपी करके देखते हैं और साथ में एक दवा भी देते हैं जिसको बीटा ब्लॉकर्स कहते हैं। प्रोप्रानोलॉल या कार्बिडोलॉल दवा होती है जो लेनी होती है और ये दवा उम्र भर लेनी होती है। और इसके अलावा जो दूसरी प्रॉब्लम ऐसे बच्चों में हो सकती है, कई बार ये खून की नसें बाइल डक्ट यानी कि लिवर के से बाहर जो पित्त की नली आ रही है उसको अगर कंप्रेस करती है तो उस कंडीशन को पोर्टल बिलियोपैथी कहते हैं। इसके कारण जॉन्डिस, बाइल डक्ट में स्टोन बन जाता है। कुछ बच्चों में जब एंडोस्कोपी के लिए जो लोग तैयार ना हो या जब एंडोस्कोपी की सुविधा उपलब्ध ना हो, अगर खून की नस स्प्लीन को जाने वाली स्प्लीनिक वेन पेटेंट हो तो शंट सर्जरी ट्रीटमेंट का ऑप्शन होता है, यानी कि हम बार बार एंडोस्कोपी करने के बजाय खून को जाने का दूसरा रास्ता दें, शंट बनाएं, जिसके ज़रिए ये खून की नसों में प्रेशर कम हो और ये ब्लीडिंग का रिस्क खत्म होता है। अगर किसी को पोर्टल बिलियोपैथी हो तो शंट करना एक पहला ऑप्शन होता है। जिनमें शंटेबल वेन्स नहीं होते उनमें टिप्स एक ऑप्शन होता है। और जब कोई भी ऑप्शन ना हो
तो पित्त की नली की रुकावट के लिए हम ERCP और स्टेंटिंग करते हैं। तो संक्षेप में अगर मैं आपको बताऊं, पोर्टल EHPVO के दो मेन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होते हैं। एक होती है वेरिसेस के कारण, जिससे उल्टी में खून आता है, और दूसरा बाइल डक्ट में कंप्रेशन के कारण जॉन्डिस होता है, इसको पोर्टल बिलियोपैथी कहते हैं। ब्लीडिंग को मोस्टली एंडोस्कोपी से मैनेज किया जा सकता है, कुछ लोगों में सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है। पोर्टल बिलियोपैथी के लिए पहला सर्जरी की कोशिश करते हैं, और अगर सर्जरी के जरिए पित्त की नली की रुकावट नहीं खुल रही हो तो ERCP के जरिए उसमें स्टेंट डालते हैं। इसके अलावा बच्चों में ग्रोथ रिटार्डेशन भी एक मैनिफेस्टेशन होता है। पोर्टल वेन ऑब्स्ट्रक्शन का जो मैंने पहले बताया था कि दूसरे अन्य कारण भी होते हैं, जो कंजेनाइटल पोर्टल वेन ऑब्स्ट्रक्शन जन्मजात के अलावा, जिसमें अगर आसपास के किसी ऑर्गन में इन्फ्लेमेशन हो, जैसे पैंक्रेटाइटिस हो, पैंक्रियाज में सूजन हो, उसमें बंद हो सकता है। लिवर के अंदर कैंसर हो, उसमें बंद हो सकता है। पर इन चीज़ों को जनरली जब हम EHPVO कहते हैं उसमें नहीं इंक्लूड करते हैं। कहने का मतलब ये है कि EHPVO मतलब हम स्पेसिफिकली उस सबसेट को रेफर करते हैं जिसमें बचपन में बिना किसी स्पष्ट कारण के खून की नस बंद दिख रही हो, और जो मैंने बताया दो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ब्लीडिंग और जॉन्डिस इसके कारण होती हैं। इसके अलावा पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस के अन्य कारण होते हैं, जिनमें बिनाइन डिजीजेज और कैंसर वाली डिजीजेज भी हो सकती हैं। ये एक अन्य चीज़ है जो कि हम उसको कैसे ट्रीट करते हैं वो एक सेपरेट विषय है। तो जब भी किसी छोटे बच्चे को खून की उल्टी आ रही हो, बाद में उसमें जॉन्डिस हो रहा हो, तो ये सस्पेक्ट किया जाता है। कई बार खून की उल्टी नहीं आ रही होती है और सिंपल एक अल्ट्रासाउंड करें, उसमें ये नज़र आता है, तो उसमें आपको आगे एक एंडोस्कोपी कराना और अन्य जांचें कराना बिल्कुल आवश्यक है। इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो आप इसको अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स से शेयर करें। धन्यवाद।